हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम दक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो मैं आपको पिछली वीडियो में कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा रहा था और हम पढ़ रहे थे लेटर कोडिंग। तो लेटर कोडिंग में मैंने बताया था आपको टोटल 7 टाइप के पैटर्न बनेंगे, क्लियर है कि नहीं। और जिसमें मैं आपको 3 टाइप करा चुका हूं। सबसे पहला जो हमने टाइप किया था वो था अपोजिट लेटर के बेसिस पर। अपोजिट लेटर के बेसिस पर सबसे पहला टाइप हमने इसमें किया था अपोजिट लेटर के बेसिस पर पैटर्न किस तरीके से बनेंगे। दूसरा टाइप हमारा था इंटरचेंज पोजीशन ऑफ अल्फाबेटिकल लेटर। इंटरचेंज पोजीशन ऑफ अल्फाबेटिकल लेटर, जब हम इंटरचेंज कर रहे थे अल्फाबेटिकल लेटर की पोजीशन को, तो दूसरा टाइप हमने ये पढ़ा था। तीसरा टाइप क्या था? तीसरा टाइप था अल्फाबेटिकल VI अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से बना था। इसे दोबारा लिखते हैं, अल्फाबेटिकल ALPHAVETICAL अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तीसरा पैटर्न हमने ये पढ़ा था। चौथा पैटर्न हम पढ़ेंगे जब लेफ्ट राइट कोडिंग की जाएगी किसी भी अल्फाबेटिकल लेटर के। जब हम किसी भी अल्फाबेटिकल लेटर के लेफ्ट राइट कोडिंग करेंगे तो लेफ्ट राइट कोडिंग ऑफ अल्फाबेटिकल लेटर, लेफ्ट राइट कोडिंग ऑफ अल्फाबेटिकल लेटर। पांचवा टाइप हमारा रहेगा फॉरवर्ड कोडिंग। और छठा टाइप हमारा रहेगा इसमें बैकवर्ड कोडिंग। और सातवां टाइप रहेगा हमारा क्रॉस कोडिंग। आप जब इन सारे टाइपों को पढ़ लोगे तो कोडिंग डिकोडिंग का कोई भी क्वेश्चन हो आपके सामने लेटर कोडिंग से रिलेटेड, प्रत्येक क्वेश्चन का पैटर्न आप आसानी से पकड़ पाओगे, क्लियर है कि नहीं। तो मेरी बात ध्यान से सुनो। प्रीवियस क्लास में मैं आपको 3 टाइप पढ़ा चुका हूं। पहला टाइप मैंने पढ़ाया था कि अपोजिट लेटर के बेसिस पर किस तरीके से पैटर्न बनेंगे लेटर कोडिंग में। दूसरा मैंने पढ़ाया था कि इंटरचेंज पोजिशन ऑफ अल्फाबेटिकल लेटर, जब हम अल्फाबेटिकल लेटर की पोजिशन को इंटरचेंज करके पैटर्न बनाए थे, क्लियर है कि नहीं। और तीसरा टाइप हमने पढ़ा था कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जब भी किसी भी वर्ड के जो भी लेटर दे रखे हैं उसे अल्फाबेटिकल लेटर के हिसाब से कोड किया जाएगा तो किस तरीके से पैटर्न बनेगा। तो आज हमें आगे टाइप पढ़ने, अगला टाइप रहेगा हमारा लेफ्ट राइट कोडिंग ऑफ अल्फाबेटिकल लेटर। जब हम किसी भी अल्फाबेटिकल लेटर के लेफ्ट और राइट कोडिंग करेंगे तो किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा और उसके लॉजिकली पैटर्न क्या होंगे, उन सारी चीजों को आज हम पढ़ने वाले हैं। अगला टाइप रहेगा हमारा फॉरवर्ड कोडिंग। फॉरवर्ड कोडिंग का मतलब होता है अग्रगामी क्रम पद्धति। तो फॉरवर्ड कोडिंग के आज भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगला टाइप रहेगा बैकवर्ड कोडिंग और फिर पढ़ेंगे हम क्रॉस कोडिंग। आप इन सारे टाइपों को पढ़ने के बाद आपके सामने कोई भी लेटर कोडिंग का क्वेश्चन होगा, आप विद इन सेकंड उसका पैटर्न आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो मैं आपको अब तक 28 क्वेश्चन करा चुका हूं प्रीवियस क्लास में। 28 के बाद आप क्वेश्चन नंबर हमारा 29 रहेगा, क्लियर है कि नहीं। जो भी बच्चे आज इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसके पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक की वीडियो को आप क्रमवाइज देखो, जिससे आपको बेहतर तरीके से चीजें समझ में आएंगी। और किसी भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आसानी से कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 29 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29 किस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 मैंने आपके सामने लिखा है कि लेट को लिखा गया है के ZBSU और आपके सामने गो को लिखा गया है FHNP। तो आपसे पूछा जाएगा बताओ TOP टॉप को क्या लिखा जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है
और आप इसका क्वेश्चन का आंसर कितनी जल्दी दे पाओगे ये डिपेंड करेगा कि आप इसके लॉजिकली पैटर्न को कितनी जल्दी पकड़ पा रहे हो। मेरी बात ध्यान से सुनो, पैटर्न किस बेसिस पे है हम जो पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं लेटर कोडिंग, और लेटर कोडिंग में क्या होता है, जो भी अल्फाबेटिकल लेटर है उसे लेटर में ही कोड किया जाएगा। अगर आप लेटर से लेटर पैटर्न देख पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लेटर से लेटर पैटर्न समझ में नहीं आ रहा तो आप उसकी प्लेस वैल्यू लिख सकते हो, क्योंकि प्लेस वैल्यू के आधार पर पैटर्न को आप बहुत जल्दी पकड़ पाओगे। क्लियर है कि नहीं? मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर हम बात करें तो आपको यहाँ एल दिखाई दे रहा है और यहाँ तो आपको अल्फाबेटिकल लेटर 3 दिखाई दे रहे हैं, पर आपको यहाँ 6 अल्फाबेटिकल लेटर दिखाई दे रहे हैं, उसके 2 गुने दिखाई दे रहे हैं। यहाँ आपको 2 अल्फाबेटिकल लेटर लिखे हुए हैं, यहाँ 4 लिखे हुए हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि एक अल्फाबेटिकल लेटर को 2 अल्फाबेटिकल लेटर में क्या किया जाएगा, कोड किया जाएगा। तो किस तरीके से किया गया है, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर मैं एल की बात करूं तो एल की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 12 होती है, ए की 1 होती है, टी की 20 होती है। आप प्लेस वैल्यू लिख सकते हो, के की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 11 होती है, एम की 13 होती है, 26 होती है, ये 2 होगा, ये 19 होगा और ये 21 होगा। आप एक चीज ऑब्जर्वेशन कर पा रहे हो, यहाँ 12 लिखा हुआ है, यहाँ 1 कम 11 लिखा हुआ है, फिर यहाँ 13 लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो भी अल्फाबेटिकल लेटर एल है उसके लेफ्ट और राइट में कोडिंग की गई है। लेफ्ट का मतलब क्या है कि इसकी प्लेस वैल्यू में से 1 कम करोगे तो इससे पहले क्या आएगा, एल से पहले क्या आएगा, तो आप कहोगे सर के आएगा, और इसकी प्लेस वैल्यू में 1 प्लस करोगे तो क्या आएगा, एल के बाद एम आएगा। तो इसमें से 1 माइनस करके लिखा गया है, 1 प्लस करके लिखा गया है, तो लेफ्ट राइट कोडिंग की गई है। क्लियर है कि नहीं? जैसे हम ए की बात करें तो आप कहोगे सर ए की प्लेस वैल्यू में से 1 माइनस करोगे, 1 में से 1 माइनस करोगे तो यहाँ कितना आएगा, 0, और 0 का मतलब क्या है, एक स्टेप पीछे जाओगे तो यहाँ जेड आएगा, और इसमें 1 प्लस करोगे तो फिर क्या आएगा, बी। तो कहने का मतलब क्या है कि 1 माइनस 1 प्लस करके कोडिंग की गई है। क्लियर है कि नहीं? तो आपको ये पैटर्न समझ में आ गया तो आप किस तरीके से पैटर्न को यहां लगाओगे, मेरी बात ध्यान से सुनो। हम यहां भी चेक करते हैं कि यहां पैटर्न लग रहा है, तो आपको पता है जी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, आप कहोगे सर जी की प्लेस वैल्यू 7 होती है, और 7 में से 1 माइनस करोगे तो एफ आएगा, और 7 में 1 प्लस करोगे तो एच आएगा। क्लियर है कि नहीं? ओ में से 1 माइनस करोगे तो एन आएगा, और ओ में 1 प्लस करोगे तो क्या आएगा, पी आएगा, क्योंकि लेफ्ट राइट कोडिंग की गई है। तो आपको पैटर्न पता चल गया। अब आप क्या करोगे, सेम पैटर्न लगाओगे। क्लियर है कि नहीं? तो आप क्या करोगे, सर टी से पहले टी में 1 माइनस करोगे, टी के लेफ्ट में क्या होगा, तो टी के लेफ्ट में क्या होगा, तो आप कहोगे सर टी के लेफ्ट में क्या होगा, एस होगा। भाई टी के लेफ्ट में क्या होगा, एस होगा, और टी में 1 प्लस करोगे तो राइट में जाओगे, और टी के राइट में क्या होगा, तो आप कहोगे सर यू होगा। क्लियर है कि नहीं? तो किसी भी अल्फाबेटिकल लेटर के लेफ्ट राइट कोडिंग की जा रही है। अब आपसे पूछा जाए ओ, तो ओ में से 1 माइनस करोगे, 15 में से 1 माइनस करोगे तो एन आएगा, और इसमें जोड़ोगे 1 तो ओ के बाद क्या आता है, पी, तो आपका यहाँ क्या आएगा, पी आएगा। क्लियर है कि नहीं? अब पी में से 1 माइनस करोगे तो पी से पहले क्या आता है, पी से पहले क्या आएगा, तो आप कहोगे सर ओ आएगा, और पी के बाद क्या आएगा, तो क्यू आएगा। तो आपके क्वेश्चन का आंसर बनेगा इस तरीके से। क्लियर है? तो अगला क्वेश्चन भी इसी बेसिस पे आपको एक और पूछ रहा हूं, आप अब इस क्वेश्चन का आंसर विद इन सेकंड बता पाओगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 30, अगर मैंने आपसे क्वेश्चन नंबर 30 इस तरीके से लिखा, मैंने कहा आपके सामने RAT रैट को लिखा गया है QSZBSU, और आपसे कहा मैंने बताओ गन GUN, गन को क्या लिखा जाएगा। तो आप विद इन सेकंड बता सकते हो, क्योंकि यहां अल्फाबेटिकल लेटर कितने, 3, और यहां आपको अल्फाबेटिकल लेटर कितने दिखाई दे रहे हैं, 6। तो आपको पता है कि एक अल्फाबेटिकल लेटर को 2 में कोडिंग किया गया होगा। किस तरीके से, इसके लेफ्ट और राइट कोडिंग की गई होगी। आर में से 1 घटाओगे तो क्या आएगा, क्यू आएगा, और आर की प्लेस वैल्यू में 1 जोड़ोगे तो किसकी प्लेस वैल्यू मिलेगी, एस की। ए की प्लेस वैल्यू में से 1 माइनस करोगे तो जेड मिलेगा, और ए की प्लेस वैल्यू में 1 जोड़ोगे तो बी मिलेगा। टी की प्लेस वैल्यू में से 1 घटाओगे तो एस की प्लेस वैल्यू मिलेगी, और टी की प्लेस वैल्यू में 1 जोड़ोगे तो यू की प्लेस वैल्यू मिलेगी। क्लियर है कि नहीं? तो आप सेम पैटर्न यही लगाने वाले हो, और आपका आंसर क्या होगा, तो जी में से 1 घटाओगे तो आपका आएगा एफ, और इसमें 1 जोड़ोगे तो एच, यू में से 1 घटाओगे तो टी, और यू में 1 जोड़ोगे तो बी। क्लियर है कि नहीं? एन में से 1 घटाओगे तो एन में से 1 घटाओगे तो एम, और एन में 1 जोड़ोगे तो आएगा ओ। आपके क्वेश्चन का आंसर बनेगा जी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला पैटर्न हम डिस्कस करेंगे, अगला पैटर्न किस तरीके से बनेगा। तो हमने देखा लेफ्ट राइटिंग कोड, लेफ्ट और राइट कोडिंग किस तरीके से की जाएगी। अब हमारा आगे पैटर्न रहेगा फॉरवर्ड कोडिंग। तो फॉरवर्ड कोडिंग किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसे मैं रफ कर देता हूं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर शायद 29, 28, 29, 30, 30 के बाद क्वेश्चन नंबर आपके सामने 31वां ये रहा। अगर मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने लिखा हुआ है, मैंने कहा पुलिस को कोड किया गया है, पुलिस को कोड किया गया है RQN
के ई और जी। क्लियर है कि नहीं? तो आपसे पूछा जाएगा उसी निश्चित कूट भाषा में डिमांड DIMAND डिमांड को क्या लिखा जाएगा? क्लियर कि नहीं? मेरी बात ध्यान से सुनो। अब अगला पैटर्न जो हमारा कौन सा है? फॉरवर्ड कोडिंग। तो अब हमारा पैटर्न कौन सा है? अगला पैटर्न नेक्स्ट पढ़ रहे हैं हम। पैटर्न नंबर हमारा 3 हो गया, चौथे के बाद पैटर्न नंबर 5वां। तो पैटर्न नंबर 5 कौन सा है? फॉरवर्ड कोडिंग है। फॉरवर्ड कोडिंग। मेरी बात ध्यान से सुनो। तो ये पैटर्न किस पर आधारित है? फॉरवर्ड कोडिंग पर आधारित है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप? अगर आप लेटर से लेटर पैटर्न पकड़ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप लेटर से लेटर पैटर्न को नहीं पकड़ पा रहे तो आप क्या करोगे? प्लेस वैल्यू लिखोगे। तो प्लेस वैल्यू आप किस तरीके से, आपको प्लेस वैल्यू याद है? पी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? आप कहोगे सर पी की प्लेस वैल्यू 16 होती है, ओ की प्लेस वैल्यू 15 होती है, एल की प्लेस वैल्यू 12 होती है, और इसकी प्लेस वैल्यू 9 होती है, और सी की प्लेस वैल्यू 3 होती है, और ई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 5 होती है। जितने भी मैंने आपको अभी तक पैटर्न पढ़ाए हैं उनमें से कोई भी पैटर्न नहीं लगेगा। सबसे पहले पैटर्न मैंने आपको कराया था अपोजिट लेटर के बेसिस पर। तो क्या देखो, अपोजिट लेटर के बेसिस पर कोई पैटर्न बनना है। अगर आप देखोगे पी के अपोजिट क्या होता है तो आप कहोगे सर पी के अपोजिट तो के होता है, के तो आपको दिखाई नहीं दे रहा। अगर आप बैक साइड से भी देखो तो ई के अपोजिट क्या होता है? बी होता है। अपोजिट लेटर के बेसिस पर पैटर्न नहीं बनना। क्या अल्फाबेटिकल लेटर की पोजीशन को इंटरचेंज करके लिखा गया? अगर इंटरचेंज करके लिखा जाता तो जो अल्फाबेटिकल लेटर आपको यहां दिखाई दे रहे हैं वो सारे अल्फाबेटिकल लेटर आपको यहां दिखाई देते हैं। ऐसा कुछ है नहीं। क्लियर है कि नहीं? अगला पैटर्न मैंने बताया था, क्या अल्फाबेटिकल लेटर जो भी यहां दिखाई दे रहे हैं क्या उन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा गया है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी नहीं लिखा गया, क्योंकि यहां जो भी अल्फाबेटिकल लेटर है वो दिखाई नहीं दे रहे। क्लियर है कि नहीं? क्या लेफ्ट राइट कोडिंग की गई है? अगर लेफ्ट राइट कोडिंग की जाती तो आपको इसके दुगने अल्फाबेटिकल लेटर दिखाई देते, तो वो भी आपका पैटर्न नहीं लग रहा। तो पैटर्न किस बेसिस पे लगेगा? पैटर्न क्या है इसका? लॉजिकली पैटर्न क्या है सर, वो देखते हैं। तो सबसे पहले मेरी बात ध्यान से सुनो, पैटर्न किस बेसिस पे बनना है। अब देखो क्या होगा सर, अगर हम देखें तो अब क्या है, अगर लेटर से लेटर पैटर्न आप पकड़ पा रहे हो बहुत अच्छी बात है। अगर आप लेटर से लेटर पैटर्न आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे तो सबसे पहला काम यही है कि अल्फाबेटिकल लेटर की प्लेस वैल्यू लिखो। तो आपको पता है आर की प्लेस वैल्यू क्या होती है? तो आप कहोगे सर आर की प्लेस वैल्यू होती है 18, क्यू की प्लेस वैल्यू 17 होती है, एन की 14 होती है, के की 11, ई की 5 और जी की 7 होती है। क्लियर है कि नहीं? तो आपको देखना है फॉरवर्ड कोडिंग हो रही है क्या, तो आप आगे से चेक करोगे क्या आगे से कोई लॉजिकली पैटर्न बन पा रहा है। क्लियर है कि नहीं? कोई लॉजिकली सर्टेन पैटर्न बनना है कि नहीं? तो आप देखोगे सर अगर मैं पी की प्लेस वैल्यू में 2 जोड़ूं तो आप कहोगे सर पी की प्लेस वैल्यू में 2 जोड़ा जाएगा, 16 और 2 कितना हो जाएगा? 18। अगर 15 में 2 जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा? 17। अगर 12 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 14। अगर 9 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 11। अगर 3 में 2 जोड़ोगे तो आप कहोगे सर 5 होगा। अगर 5 में 2 जोड़ोगे तो क्या होगा? 7 होगा। कहने का मतलब क्या है कि प्रत्येक अल्फाबेटिकल लेटर की प्लेस वैल्यू में एक कांस्टेंट नंबर जोड़ा गया है, जिससे हमें आने वाले अल्फाबेटिकल लेटर की प्लेस वैल्यू क्या है? मिल रही है। तो इसलिए इसे क्या बोला जाता है? फॉरवर्ड कोडिंग बोला जाता है, क्योंकि हम क्या है इन लेटरों को आगे वाले लेटर में क्या कर रहे हैं? कोड कर रहे हैं। क्लियर है कि नहीं? तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको पैटर्न पता चल गया। आपका लॉजिकली पैटर्न क्या है कि सर प्रत्येक अल्फाबेटिकल लेटर की प्लेस वैल्यू में क्या जोड़ा गया? 2 जोड़ा गया। तो आप इनकी प्लेस वैल्यू लिखो। डी की प्लेस वैल्यू 4 होती है, इसकी प्लेस वैल्यू 9 होती है, एम की प्लेस वैल्यू 13 होती है, इसकी 1 होती है, और एन 14 होता है, और डी कितना होता है? 4 होता है। क्लियर है कि नहीं? तो प्रत्येक की प्लेस वैल्यू में 2 जोड़ोगे तो आपको पता है 4 में 2 जोड़ोगे 6, और 6 पर क्या होता है? एफ होता है। क्लियर है कि नहीं? अगर 9 में 2 जोड़ोगे तो 11, और 11 पर क्या होता है? आप कहोगे सर के होता है। क्लियर है? 13 में 2 जोड़ोगे तो 15, और 15 पर क्या होता है? ओ होता है। अगर 1 में 2 जोड़ोगे तो 3, 3 पर क्या होता है? सी होता है। 14 में 2 जोड़ोगे तो 16, और 16 पर क्या होता है? आप कहोगे सर पी होता है। अगर 4 में 2 जोड़ोगे तो 6, और 6 पर क्या होता है? आप कहोगे सर एफ होता है। तो आपका पैटर्न बनेगा इस प्रकार। क्लियर है कि नहीं? तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से फॉरवर्ड कोडिंग की गई है और इसका पैटर्न है ये। आगे क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 31 किस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। मैंने लिखा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 31 के बाद क्वेश्चन नंबर 32। मैंने आपके सामने एक वर्ड लिखा टैलेंट, TALENT। टैलेंट को कोड किया गया है इस तरीके से। आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, टैलेंट को कोड किया गया है WQHOD और W। आपसे पूछा जाएगा बताओ उसी निश्चित कूट भाषा में डिमांड को क्या लिखा जाएगा?
NT। क्लियर कि नहीं? आपको बताना है यदि किसी निश्चित कूट भाषा में टैलेंट को दिस लिखा गया है तो उसी निश्चित कूट भाषा में डिमांड को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहला काम यही है कि सर लेटर कोडिंग का क्वेश्चन है और लेटर कोडिंग का क्वेश्चन है तो हमारा क्या है, हमें पैटर्न देखना है, लॉजिकली पैटर्न किस तरीके से बनेगा। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर आप अल्फाबेटिकल लेटर, अगर आप लेटर से लेटर पैटर्न पकड़ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप लेटर से लेटर पैटर्न आइडेंटिफाई करने में समय लग रहा है तो आप क्या करोगे, इनकी प्लेस वैल्यू लिखोगे। तो आपको पता है कि प्लेस वैल्यू लिखनी है तो टी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, आप कहोगे सर 20 होती है, ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, एल की 12 होती है, ई की 5 होती है, एन की 14 होती है, टी की कितनी होती है, 20 होती है। क्लियर है कि नहीं? अगर आपसे कहा है डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू सर 23 होती है और क्यू की 17 होती है और एच की कितनी होती है, 8 होती है, ओ की प्लेस वैल्यू 15 होती है, डी की 4 होती है, डब्ल्यू की 23 होती है। क्लियर है? आपको ये समझ में आ रहा होगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, सबसे पहला काम है क्या आगे से कोई लॉजिकली सर्टेन पैटर्न बन पाएगा। सर अगर देखते हैं, अगर 20 में 3 जोड़ोगे तो 23 मिलेगा। क्लियर है? अगर यहाँ 1 में मेरे भाई 16 जोड़ोगे तो 17 मिलेगा, 12 में 4 जोड़ोगे तो 8 मिलेगा। तो अगर आपसे मैं कहूँ मेरे भाई 20 में कितना जोड़ा गया, 3 जोड़ा गया, फिर आगे कितना जोड़ा गया, 16 जोड़ा गया, फिर कितना जोड़ा जा रहा है, 12 में से 4 माइनस किया जा रहा है। तो ये कोई लॉजिकली सर्टेन पैटर्न नहीं है, ये कोई लॉजिकली सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रहा। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये पैटर्न तो आपको बनेगा ही नहीं। क्लियर है कि नहीं? हो सकता है ऐसा पैटर्न हो सकता था कि 2 जोड़ा जाए, 3 जोड़ा जाए, फिर 16 जोड़ा जाए, फिर 3 जोड़ा जाए, फिर 16 जोड़ा जाए। कहने का मतलब ये है कि आपका लॉजिकली पैटर्न बनना चाहिए। तो ये लॉजिकली सीक्वेंस नहीं है, लॉजिकली पैटर्न नहीं बनना। तो आप क्या करोगे, आप अब बैक साइड से पैटर्न चेक करोगे, क्या बैक साइड से कोई पैटर्न बन रहा है। तो आप देखो मेरे भाई, यहाँ प्लेस वैल्यू कितनी है 20 और यहाँ कितनी है 23। तो आप देखो इसमें कितना जोड़ा गया है, तो आप कहोगे सर यहाँ 3 जोड़ा गया है। क्लियर है? आप कहोगे सर यहाँ कितना जोड़ा गया है, तो आप कहोगे सर यहाँ 3 जोड़ा गया। कितना जोड़ा गया, 3 जोड़ा गया। क्लियर है? 20 और 3 23। अगर 14 में 3 जोड़ोगे तो आप कहोगे सर 17 आएगा, इसमें भी 3 जोड़ा गया। क्लियर है? अगर मैं 5 में 3 जोड़ूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। अगर मैं 12 में 3 जोड़ूंगा तो आप कहोगे सर 15 मिलेगा। अगर मैं 1 में 3 जोड़ूंगा तो 4 मिलेगा। अगर मैं 20 में 3 जोड़ूंगा तो 23 मिलेगा। कहने का मतलब क्या है कि आपकी बैक साइड से प्रत्येक अल्फाबेटिकल लेटर की प्लेस वैल्यू में कितना जोड़ा गया, 3 जोड़ा गया है और इस तरीके से इसे कोड किया गया है। क्लियर है कि नहीं? तो ये भी क्या है, ये एक फॉरवर्ड कोडिंग है, पर आपकी बैक साइड से आपका पैटर्न बनना है। क्लियर है? तो आपको सेम लॉजिक लगाना है। आपको क्या करना है कि प्रत्येक अल्फाबेटिकल लेटर की प्लेस वैल्यू लिखनी है और उसमें 3 जोड़ना है। अगर डी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 4, इसकी 14 होती है, ये 1 होगा, ये आपका 13 होगा, ये 9 होगा, ये 4 होगा। क्योंकि आप लेटर से लेटर पैटर्न को आइडेंटिफाई करोगे, थोड़ा समय लगेगा। अगर आप इसे प्लेस वैल्यू लिख लोगे तो पैटर्न को जल्दी पकड़ पाओगे। क्लियर है? तो आपको क्या करना है कि प्रत्येक की प्लेस वैल्यू में 3 जोड़ना है और आपको अल्फाबेटिकल लेटर की प्लेस वैल्यू लिखनी है। मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर आप 4 में 3 जोड़ोगे तो 7, और 7 पर क्या होता है, तो आप कहोगे सर 7 पर होता है आपका जी, 7 पर क्या होता है, जी होता है। क्लियर है? अगर मैं 14 में 3 जोड़ूंगा तो 17, और 17 पर क्या होता है, तो आप कहोगे क्यू होता है। क्लियर है? 1 में 3 जोड़ूंगा तो 4, और 4 पर क्या होता है, डी होता है। और 13 में 3 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 16 होगा, और 16 पर क्या होता है, आप कहोगे पी होता है। अगर 9 में 3 जोड़ूंगा तो 12 होगा, और 12 पर क्या होता है, एल होता है। अगर मैं 4 में 3 जोड़ूंगा तो कितना होगा, 7 होगा, और 7 पर क्या होता है, तो आप कहोगे जी होता है। तो आपका पैटर्न बनेगा इस प्रकार। क्लियर है कि नहीं? आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 33 आपसे किस प्रकार पूछा जाएगा उसे देखते हैं। तो मैं थोड़ा सा यहाँ से रफ कर देता हूँ जिससे हमें स्पेस मिल जाए। क्लियर है? इसे हम हटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 को यहाँ लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कर रहा है, तो आप इसका पैटर्न देखो, इसका पैटर्न किस तरीके से होगा। टैलेंट को दिस लिखा गया है, तो आपको पूछा जाए कि पुलिस को क्या लिखा जाएगा, POLIC, पुलिस को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहला काम यही है कि आपको क्या करना है, पैटर्न देखना है, पैटर्न किस तरीके से। पैटर्न आइडेंटिफाई कर पाओगे तभी मेरे भाई बहुत जल्दी क्वेश्चन का आंसर आप दे पाओगे। मेरी बात ध्यान से सुनो, तो आपको मेरे भाई सबसे पहला काम यही करना है, अगर आप लेटर से लेटर पैटर्न आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे तो आप अल्फाबेटिकल लेटर की प्लेस वैल्यू लिखो। टी की प्लेस वैल्यू 20 होती है, इसकी 1 होती है, ये 12 होता है, ये 5 होता है, ये 14 होता है, ये 20 होता है। मेरी बात ध्यान से सुनो, 21 पर क्या होता है, यू 3, 15, 9, 19 और 26। अब देखते हैं कि पैटर्न किस तरीके से बनना है। तो आपको जितने भी मैंने अब तक मेरे भाई 4 पैटर्न कराए उनमें से कोई भी पैटर्न लगेगा नहीं। क्लियर है कि नहीं? अब आप क्या करोगे, आप देखो आगे से कोई पैटर्न बनना है लॉजिकली, तो आप देखोगे सर क्या कोई आगे से फॉरवर्ड डायरेक्शन से कोई आगे से पैटर्न बनना है, तो 20 में 1 जोड़ा जाएगा तो यहाँ 21 दिखाई दे रहा है। क्लियर है? अगर मैं 1 में 2 जोड़ूंगा तो 3 दिखाई दे रहा है। क्लियर है? अगर मैं 12 में 3 जोड़ूंगा तो कितना दिखाई दे रहा है, 15 दिखाई दे रहा है। अगर मैं 4 जोड़ूंगा इसमें तो आपको 9 मिलेगा।
क्लियर है। अगर इसमें 5 जोड़ोगे तो आपको 19 दिखाई दे रहा है, अगर इसमें 6 जोड़ोगे तो आपको 26 दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब क्या है कि अब की किस तरीके से कोडिंग की गई है, इस वर्ड में जो भी अल्फाबेटिकल लेटर जिस प्लेस पर है उसकी प्लेस वैल्यू में उतना ही जोड़ा गया। क्लियर है कि नहीं? तो आप देखो कि मेरे भाई इसकी प्लेस वैल्यू टी की 20 थी, इसमें 1 जोड़ा गया तो 21 मिला, 21 पर क्या आता है, यू आता है। क्लियर है। ए क्या है, 1 पर है, इसकी प्लेस वैल्यू दूसरे स्थान पर है, इस अल्फाबेटिकल लेटर जो है इस वर्ड में दूसरे स्थान पर है, तो इसकी प्लेस वैल्यू में कितना जोड़ा गया है, 2 जोड़ा गया है। और यहाँ कितना मिलेगा आपको, 3 मिलेगा, और 3 पर क्या आता है, सी आता है। तो आपको पैटर्न पता चल गया किस तरीके से लग रहा है। अब आपको काम यही करना है कि पहले आप प्रत्येक अल्फाबेटिकल लेटर की प्लेस वैल्यू लिख लो, जिससे आप जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। तो पी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, आप कहोगे सर 16 होती है, ओ की 15 होती है, 12 होता है, 9 होता है, 3 होता है और 5 होता है। मेरी बात ध्यान से सुनो। अब आपको क्या करना है, जो भी इस वर्ड में अल्फाबेटिकल लेटर पहले स्थान पर आ रहा है उसकी प्लेस वैल्यू में आप कितना जोड़ोगे, तो आप कहोगे सर उसकी प्लेस वैल्यू में 1 जोड़ा जाएगा। अगर आप इसमें 1 जोड़ोगे, फिर इसमें 2 जोड़ोगे, फिर इसमें 3 जोड़ोगे, फिर इसमें 4 जोड़ोगे, 5 जोड़ोगे और 6 जोड़ोगे। अगर इसमें 1 जोड़ोगे, 16 में 1 जोड़ोगे तो 17, और 17 पर आपका क्या होता है, क्यू होता है। क्लियर है कि नहीं? अगर 15 में 2 जोड़ोगे तो फिर से 17 आएगा, और 17 पर क्या होता है, फिर से क्यू आएगा। क्लियर है। 12 में 3 जोड़ोगे तो 15, और 15 पर क्या होता है, आपका ओ होता है। क्लियर है कि नहीं? अगर 9 में 4 जोड़ोगे तो 13, और 13 पर क्या होता है, आप कहोगे सर एम होता है। अगर मैं 3 में 5 जोड़ूंगा तो 8, और 8 पर क्या होता है, एच होता है। क्लियर है। अगर मैं 5 में 6 जोड़ूंगा तो 11, और 11 पर क्या होता है, के होता है। तो आपका पैटर्न बनेगा इस तरीके से। क्लियर है कि नहीं? तो मेरे भाई आपको पता चल गया इसका आंसर क्या होने वाला है। मेरी बात ध्यान से सुनो। आगे क्वेश्चन और किस तरीके से पूछा जा सकता है, देखो सबसे पहले मैंने आपको अभी एक पैटर्न कराया था, वो किस प्रकार था। सबसे पहले जो पैटर्न हमने पढ़ा था वो इस तरीके से था कुछ, क्या आपको वर्ड दे रखे हैं, मैंने कहा सपोज आपको मेरे भाई फॉरवर्ड कोडिंग पढ़ रहे हैं, तो मैंने कहा ये अल्फाबेटिकल लेटर है आपके सामने, ये अल्फाबेटिकल लेटर दे रखे हैं कुछ इस तरीके से। पहला अल्फाबेटिकल लेटर 1 2 3 4 5 6। क्लियर है कि नहीं? इन्हें कोड किस तरीके से कर सकता है फॉरवर्ड कोडिंग में, कि मेरे भाई इसे प्रत्येक अल्फाबेटिकल लेटर में इसके नीचे भी एक आएगा, इसके नीचे भी कोई अल्फाबेटिकल लेटर आएगा, इसके नीचे भी अल्फाबेटिकल लेटर आएगा, और इसके नीचे कोई अल्फाबेटिकल लेटर, इसमें अल्फाबेटिकल लेटर में क्या किया जाएगा, कोड किया जाएगा। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि कोई भी इनमें कांस्टेंट नंबर जोड़ सकता है। जैसे मैंने पहले 2 जोड़ा था, कोई जरूरी नहीं है कि 2 ही जोड़े, हो सकता है 3 जोड़ रहा हो, कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है। जैसे हमने क्या पढ़ा था, पहले हमने 2 जोड़ रहे थे, तो यहां हो सकता है कि प्रत्येक अल्फाबेटिकल लेटर की प्लेस वैल्यू में 2 जोड़कर कोड किया गया हो। क्लियर है कि नहीं? कोई जरूरी नहीं है 2 जोड़े, हो सकता है 3 जोड़ रहा हो। समझ रहे हो? अब किस तरीके से दूसरा पैटर्न कैसे बन सकता है, दूसरा पैटर्न इस तरीके से बन सकता है कि जो अल्फाबेटिकल लेटर इस वर्ड में पहले स्थान पर उसकी प्लेस वैल्यू में 1 जोड़ा जाए, फिर जो दूसरे पर आ रहा है 2 जोड़ा जाए, जो तीसरे पर आ रहा है उसकी प्लेस वैल्यू में 3 जोड़ा जाए, इस तरीके से जोड़ा जाए। क्लियर है कि नहीं? अगला जो पैटर्न बनेगा वो कैसे बनेगा, अगला पैटर्न आपका इस तरीके से भी बन सकता है कि आपको ये 6 वर्ड दे रखे, 1 2 3 4 5, आपको 6 अल्फाबेटिकल लेटर दे रखे, और 6 अल्फाबेटिकल लेटर को 6 अल्फाबेटिकल लेटर में क्या किया गया, कोड किया गया। तो किस तरीके से कर सकता है मेरे भाई, हो सकता है इसकी प्लेस वैल्यू में पहले वो कुछ कांस्टेंट नंबर जोड़े, मैंने कहा 2 जोड़ दिया, आगे वाले के में 3 जोड़ सकता है, फिर आगे से फिर 2 जोड़े, फिर आगे फिर 3 जोड़ सकता है। क्लियर है कि नहीं? फिर आगे 2 जोड़े, फिर 3 जोड़ सकता है। तो इस तरीके से कोई भी लॉजिकली सीक्वेंस में सर्टेन पैटर्न बन सकते हैं। क्लियर है? फॉरवर्ड कोडिंग में। तो आप देख पा रहे हो कि अभी मैंने आपको जो क्वेश्चन कराया इसमें क्या था कि जो अल्फाबेटिकल लेटर जो है इस वर्ड में पहले स्थान पर आ रहा था उसकी प्लेस वैल्यू 1 जोड़ा गया था, जो दूसरे पर आ रहा था 2 जोड़ा गया था। इस तरीके से हमारा पैटर्न बना। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आगे पैटर्न देखते हैं किस तरीके से बनेगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। अगला क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 मैंने लिखा मेरे भाई डिमांड, और डिमांड को लिखा गया है जी के पी सी क्यू एफ। तो आपसे पूछा जाए सप्लाई एल वाई, सप्लाई को क्या लिखा जाएगा। क्लियर है कि नहीं? मेरी बात ध्यान से सुनो। अब आपका क्या काम है कि सर हमें सबसे पहले क्या है, पैटर्न देखना है
क्या लॉजिकली पैटर्न बनना है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर आप लेटर से लेटर पैटर्न आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे तो आप क्या करोगे, सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखोगे। तो अल्फाबेटिकल लेटर की प्लेस वैल्यू लिखो। तो डी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, आप कहोगे सर डी की प्लेस वैल्यू 4 होती है, आई की प्लेस वैल्यू 9 होती है, एम की 13 होती है, इसकी 1 होती है, ये 14 पर होता है और डी कितने पर होता है, 4 पर होता है। क्लियर है कि नहीं। आगे देखा जाए तो जी 7 पर होता है, ये 11 पर होगा, पी 16 पर होगा और सी 3 पर होगा, क्यू कितने पर होगा, 17 पर होगा, एफ कितने पर होगा, 6 पर होगा। अब आप देखो क्या पैटर्न बनना है। जितने भी मैंने आपको 4 पैटर्न कराए थे उनमें से कोई भी पैटर्न नहीं लगेगा, पहले 4 टाइप के ये क्वेश्चन कराए थे। क्लियर है कि नहीं। अब आप देखो क्या हो रहा है मेरे भाई, अगर हम ऑब्जर्वेशन करें तो किस तरीके से पैटर्न बनना है, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं इसे यहां से रफ कर देता हूं जिससे स्पेस मिल जाए। अब देखो पैटर्न किस तरीके से बनना है। अगर यहां देखो 4 है, आगे से चेक करो कोई पैटर्न बनना है लॉजिकली। 4 को 7 लिखा गया है तो हो सकता है यहां 3 जोड़ा गया हो, 4 और 3 7 हो जाएगा। 9 को 11 लिखा गया है तो हो सकता है यहां 2 जोड़ा गया हो, 9 और 2 11 हो जाएगा। फिर 13 को 16 लिखा गया है, फिर से 3 जोड़ा गया है। फिर मेरे भाई 1 को 3 लिखा गया है, फिर से 2 जोड़ा गया है। फिर 14 को 17 लिखा गया है, 3 जोड़ा गया है और फिर से 2 जोड़ा गया है। तो अब की जो पैटर्न बनना है वो किस तरीके से बनना है कि पहला जो अल्फाबेटिकल लेटर है उसकी प्लेस वैल्यू में 3 जोड़ा गया है, फिर 2 जोड़ा गया है, फिर 3 जोड़ा गया है, फिर 2 जोड़ा गया है। इस तरीके से क्या की गई है, कोडिंग की गई है। तो आपको पैटर्न पता चल गया, आपके लिए क्वेश्चन बेहद आसान हो गया, आप इसका आंसर विद इन सेकंड दे सकते हो। तो एस की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, आप कहोगे सर एस की प्लेस वैल्यू 19 होती है, यू की प्लेस वैल्यू 21 होती है, पी की प्लेस वैल्यू 16 होती है, इस पी की प्लेस वैल्यू 16 होगी, एल की प्लेस वैल्यू 12 होगी और बाई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 25 होती है। तो काम तो सेम ही करना है कि एस की प्लेस वैल्यू में कितना जोड़ा जाएगा, 3 जोड़ा जाएगा, इसकी प्लेस वैल्यू में 2 जोड़ा जाएगा, इसकी प्लेस वैल्यू में 3 जोड़ा जाएगा, इसकी प्लेस वैल्यू में 2 जोड़ा जाएगा और इसकी प्लेस वैल्यू में 3 जोड़ा जाएगा और इसकी प्लेस वैल्यू में कितना जोड़ा जाएगा, 2 जोड़ा जाएगा। आपके लिए क्वेश्चन बेहद आसान हो गया, आप इसका आंसर विद इन सेकंड बता सकते हो। 19 में 3 जोड़ोगे तो आपको कितना मिलेगा, आप कहोगे सर 22 मिलेगा। और 22 पर क्या आता है, तो आपको पता है 22 पर आता है मेरे भाई बी। 22 पर क्या आता है, तो आप कहोगे सर 22 पर क्या आता है, तो आप कहोगे सर 22 पर आता है आपका बी। तो यहां क्या आएगा, बी आएगा। क्लियर है कि नहीं। 19 में 3 जोड़ा, 19 और 3 कितना होता है, 22 होता है, 22 पर बी आएगा। 21 में 2 जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, 23 मिलेगा और 23 पर क्या आता है, आप कहोगे सर डब्ल्यू। क्लियर है कि नहीं। 16 में 3 जोड़ोगे 19 मिलेगा और 19 पर क्या आएगा, आपका एस आएगा। फिर 16 में 2 जोड़ोगे, 16 में 2 जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, 18 और 18 पर क्या आएगा, आपका आर आएगा। क्लियर है। 12 में 3 जोड़ोगे 15 आएगा और 15 पर आपका क्या आता है, ओ आता है। अगर 25 में 2 जोड़ोगे तो आपको कितना मिलेगा, 27 मिलेगा। अब आपने 25 में 2 जोड़ा तो आपको कितना मिला, 27। तो आपके दिमाग में ये रहेगा कि सर 27 किस अल्फाबेटिकल लेटर की प्लेस वैल्यू होती है। तो मेरी बात ध्यान से समझो, मैं आपको कई बार इस चीज को बता चुका हूं मेरे भाई। जो हमारी अल्फाबेटिकल सीरीज होती है जैसे ए बी सी डॉट 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 एक्स वाई जेड, टोटल हमारे अल्फाबेटिकल लेटर जो होते हैं वो कितने होते हैं, 26 होते हैं। क्लियर है। अगर मैं इसकी काउंटिंग करूं, यहां से मैंने लेफ्ट से राइट की ओर सीरियल लिखी है तो सबसे पहली प्लेस वैल्यू इसकी होगी, 2 इसकी होगी, 3 इसकी होगी, ये 24 होता है, ये 25 होगा, ये 26 होगा। अगर मैं बोलूं 27 पर क्या आएगा तो दोबारा से सीरीज रिपीट करेगी, फिर से ए बी सी डॉट 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 एक्स वाई जेड। मेरी बात ध्यान से सुनो। अब मैं कहूं आपसे 27 या 1 का मतलब क्या है मेरे भाई, ए रिपीट होगा। 27 पर क्या आएगा तो आप कहोगे सर 27 पर आएगा ए दोबारा से। क्लियर है कि नहीं। 28 का मतलब क्या होगा, बी होगा। तो आप कैसे पता कर पाओगे, अगर आपको सम 26 से ज्यादा दे रखा हो कि इस जो भी सम जो दे रखा है 26 से ज्यादा है कि उस पर कौन सा अल्फाबेटिकल लेटर होगा, किस अल्फाबेटिकल लेटर की प्लेस वैल्यू है। तो आपको एक काम करना है, अगर आपके पास ये 27 आया है सम, तो आपको ये देखना है ये 26 से कितना ज्यादा है। तो आप 26 + 1 1 ज्यादा है और 1 पर क्या होता है, ए होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ जो अल्फाबेटिकल लेटर आएगा वो ए आएगा। अगर मैं पूछूं आपसे 29 पर कौन सा अल्फाबेटिकल लेटर आएगा तो आप देखोगे 26 से कितना ज्यादा है, तो 26 से 3 ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है कि सी आएगा। क्लियर है। अगर मैं पूछूं आपसे मेरे भाई 32 पर बताओ 32 पर क्या आएगा, तो आप देखोगे 26 से कितना ज्यादा है, तो 26 से कितना ज्यादा, 6 पर क्या आता है एफ, तो 32 पर क्या आएगा, आपका एफ आएगा। क्लियर है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ रही होंगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। RIGHTS, राइट्स को क्या लिखा गया है, TKIKW और आपसे पूछा जाए
बताओ उसी निश्चित कूट भाषा में कंपास COMPASS, कंपास को क्या लिखा जाएगा? क्लियर है कि नहीं? COMPASS, एक एस बना लो क्योंकि अल्फाबेटिकल लेटर समान रहेंगे। कंपास को एक एस को हम हटा देते हैं, COMPAS, इसे क्या लिखा जाएगा? मेरी बात ध्यान से सुनो। सबसे पहला काम यही है कि आपको पैटर्न देखना है, पैटर्न किस तरीके से बनना है। क्लियर है कि नहीं? हम पढ़ रहे हैं फॉरवर्ड कोडिंग, और फॉरवर्ड कोडिंग के मैं आपको सारे पैटर्न करा रहा हूं। क्लियर? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आप अगर लेटर से लेटर पैटर्न पकड़ पा रहे हो अच्छी बात है, अगर नहीं पकड़ पा रहे तो आप अल्फाबेटिकल लेटर की प्लेस वैल्यू लिखो। तो आर की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? आप कहोगे सर 18 होती है, आई की 9 होती है, जी की 7 होती है, एच की 8 होती है, टी की 20 होती है, और एस की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 19 होती है। आप इन अल्फाबेटिकल लेटर की प्लेस वैल्यू लिखो तो ये आपको 20 होगा, कि 11 होता है, 9, 11, 23 और 22। क्लियर है? आप देखो क्या पैटर्न बनना है। सबसे पहले पैटर्न आपको चेक करना है आगे से किस तरीके से पैटर्न लग रहा है। तो एक चीज बताओ, 18 में अगर 2 जोड़ोगे तो आप कहोगे सर 20 आ रहा है, ठीक है 20 मिल रहा है। अगर 9 में 2 जोड़ोगे तो आप कहोगे सर 11 दिखाई दे रहा है। क्लियर है? अगर 7 में आपने 7 में 2 जोड़ा तो आपको 9 दिखाई दिया। क्लियर है कि नहीं? आपने 18 में 2 जोड़ा तो आपको प्लेस वैल्यू 20 दिखाई दी, और 9 में 2 जोड़ा 11 दिखाई दे रही है। 7 में 2 जोड़ोगे तो आपको कितना दिखाई देगा? 9। आगे बात करें तो 8 में कितना जोड़ा गया? यहां तो 2 जोड़ा नहीं गया। अगर 2 जोड़ा आता तो आपको यहां 10 दिखाई देता। कितना जोड़ा गया है? तो आप कहोगे इस अल्फाबेटिकल लेटर की प्लेस वैल्यू में सर 3 जोड़ा गया। क्लियर है कि नहीं? 3 आगे क्या किया गया? कोड किया गया इस अल्फाबेटिकल लेटर से। इसमें 3 जोड़ोगे मेरे भाई, और इसमें क्या करोगे? इसमें भी 3 जोड़ा गया, क्योंकि 8 और 3 कितना हो जाएगा? 11, 20 और 3 कितना हो जाएगा? 23, और 19 और 3 कितना हो जाएगा? 22। कहने का मतलब क्या है कि इस वर्ड में जो 3 आगे के अल्फाबेटिकल लेटर हैं उनकी प्लेस वैल्यू में एक कांस्टेंट नंबर जोड़ा गया, वो 2 जोड़ा गया। क्लियर है कि नहीं? और लास्ट वाले जो अल्फाबेटिकल लेटर 3 है उनकी प्लेस वैल्यू में क्या जोड़ा गया? 3 जोड़ा गया। 3 लेटर आगे उन्हें शिफ्ट किया गया। तो आपको पैटर्न पता चल गया किस आधार पर है। आपका लॉजिकली पैटर्न है तो आप सेम पैटर्न यहां लगाओगे। तो आप बताओ सी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? आप कहोगे सर सी की प्लेस वैल्यू 3 होती है, ओ की प्लेस वैल्यू 15 होती है, एम की प्लेस वैल्यू 13 होती है, पी की प्लेस वैल्यू 16 होती है, और इसकी प्लेस वैल्यू 1 होती है, और एस की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 19 होती है। आपको सेम काम करना है। करना क्या है कि सर इनकी प्लेस वैल्यू में पहले 2 जोड़ना है, फिर 2 जोड़ोगे, फिर 2 जोड़ोगे, फिर लास्ट वालों की प्लेस वैल्यू में कितना जोड़ोगे? 3 जोड़ोगे। मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ जिस तरीके से यहाँ लॉजिकली पैटर्न मिल रहा था आपको, एक लॉजिकली सीक्वेंस मिल रही थी, उसी बेसिस पर आपने क्या है कि सेम लॉजिकली पैटर्न आपको नीचे लगाना है। क्लियर है? अब आपके लिए क्वेश्चन बेहद आसान हो गया मेरे भाई। 3 में 2 जोड़ोगे 5, और 5 पर क्या आता है? ए। क्लियर है कि नहीं? 15 में 2 जोड़ोगे 17, और 17 पर क्या आता है? क्यू। क्लियर है? 13 में 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 15, और 15 पर क्या आता है? ओ। 16 में 3 जोड़ोगे 19, एस, और 1 में 3 जोड़ोगे 4, डी आएगा आपका, और 19 में 3 जोड़ोगे तो आपका आएगा 22, और 22 पर क्या आता है? आप कहोगे सर बी आता है। क्लियर है कि नहीं? तो आपका पैटर्न बनेगा ये। क्लियर है? तो आपको मैंने अभी फॉरवर्ड कोडिंग पढ़ाई, और फॉरवर्ड कोडिंग में किस तरीके से पैटर्न बन सकते हैं आपको मैंने सारे पैटर्न पढ़ाए। सबसे पहले मैंने पैटर्न पढ़ाया था कि किसी भी अल्फाबेटिकल लेटर की प्लेस वैल्यू में कोई कांस्टेंट नंबर जोड़कर आगे वाले अल्फाबेटिकल लेटर की प्लेस वैल्यू में क्या किया जा सकता है? कोड किया जा सकता है। फिर कैसे पैटर्न बनेगा? दूसरा कि जो अल्फाबेटिकल लेटर उस वर्ड में जिस भी प्लेस पर है उसकी प्लेस वैल्यू में उतना ही जोड़ा जाए और आगे उसे कोड किया जाए। जैसे मैंने बताया, अगर ये अल्फाबेटिकल लेटर पहली पोजीशन पर है तो इसमें 1 जोड़ा जाए, फिर ये दूसरी पर इसकी प्लेस वैल्यू में 2 जोड़ा जाए, और इस तरीके से आगे पैटर्न बने। आगे क्या था कि इस तरीके से भी पैटर्न बन सकता है आपका, पहले 2 जोड़ा जा रहा है, फिर 3 जोड़ा जा रहा है, फिर 2 जोड़ा जा रहा है, फिर 3 जोड़ा जा रहा है, फिर 2 जोड़ा जा रहा है, फिर 3 जोड़ा जा रहा है। तो एक आपके पैटर्न में क्या होनी चाहिए? लॉजिकली सीक्वेंस होनी चाहिए। क्लियर है कि नहीं? अगर आपके पैटर्न में लॉजिकली सीक्वेंस नहीं है तो वो पैटर्न आपका सही नहीं होगा। क्लियर है? ऐसा नहीं है कि यहाँ 2 ही जोड़ा जाए, पहले हो सकता है 3 जोड़ा जाए, फिर 2 जोड़ा जाए, फिर 3 जोड़ा जाए, फिर 2 जोड़ा जाए, तो आपका इस बेसिस पर भी पैटर्न बन सकता है। जैसे मैंने अगला क्वेश्चन आपको ये कराया, इसमें क्या था कि पहले आगे वाले जो अल्फाबेटिकल लेटर 3 थे उनकी प्लेस वैल्यू में कितना जोड़ा गया था? 2 जोड़ा गया था। क्लियर है कि नहीं? और लास्ट वाले में क्या क्या जोड़ा गया? 3 जोड़ा गया। तो ये क्या है? एक लॉजिकली सीक्वेंस है, तो आप इसे पैटर्न कह सकते हो। लॉजिकली पैटर्न बनना है। अगर आपको इस तरीके का कोई पैटर्न मिले, आपको इस तरीके की सीक्वेंस दे रखी हो, पहले तो भाई उसने 5 जोड़ दिया किसी में, फिर उसने 7 जोड़ दिया, और आगे क्या किया उसने? 8 माइनस कर दिया। क्लियर है कि नहीं? फिर 12 माइनस कर दिया,
फिर उसने 5 जोड़ दिया, तो ये क्या है, एक लॉजिकली सीक्वेंस नहीं बन रही, ये कोई सर्टेन पैटर्न नहीं है, तो आप इसे पैटर्न नहीं कह सकते। क्लियर है कि नहीं? तो आपके जो पैटर्न बनेंगे फॉरवर्ड कोडिंग में वो कुछ इस टाइप के बनेंगे। क्लियर है? आपको आज के लिए इतना ही रखते हैं, आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लियर है कि नहीं? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके जो भी सुझाव हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।